नमस्कार दोस्तों, मैं सीताराम चौधरी इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, पढ़ाने से पहले मैं आपका थोड़ा सा मनोरंजन करना चाहूँगा। यदि आपको ये गाना पसंद आए और यदि आपको लय थोड़ी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर सकते हैं और कमेंट में तो मुझे ज़रूर बताइए कि आपको गाना कैसा लगा। और गाने का नाम रहेगा तेरी चुनरिया दिल ले गई। ठीक है। सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हो रे मैं धीरे धीरे तेरी चुनरिया दिल ले गई। सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हो रे मैं धीरे धीरे तेरी चुनरिया दिल ले गई। ला 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 ले गई। ले 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 ला 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 धीरे धीरे ला 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 रे ला ली रे ली रे ले री ला ला लिया ले गई हो। ला 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 लेरी ले ला 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 है ले 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 रे ला ला ले ला रा है ले रे ला ले ला ला ले रे ला ले ला ला ले रे ला ले ला ला। चलो, मैं आपका ज़्यादा टाइम लेना नहीं चाहूँगा, ये थोड़ा मनोरंजन था दोस्तों। अब आते हैं अपने स्टडी पॉइंट की तरफ। देखिएगा, जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, जो अपने विजय सिंह जी थे उनकी मृत्यु हो जाती है 1793 ईस्वी में। और 1793 से लेकर 1803 ईस्वी तक जो जोधपुर का अगला शासक बनता है दोस्तों, वो थे भीम सिंह राठौड़। और भीम सिंह राठौड़ के बारे में मैंने आपको 2 ग्रंथ भी बताए थे। अब इन ग्रंथों के अलावा मैं थोड़ी सी जानकारी आपको और दे देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देखिए दोस्तों, जोधपुर का शासक कौन है? भीम सिंह राठौड़। ऐसा कहते हैं कि जालोर के उस समय शासक हुआ करते थे, गुमान सिंह के बेटे थे जिनका नाम था मान सिंह राठौड़। ऐसा कहते हैं कि रिश्ते में भाई लगते थे। ठीक है। ऐसा कहते हैं भीम सिंह राठौड़ के मन में थोड़ा लालच आया और उन्होंने कब्जा करना चाहा किस पर? जालोर के दुर्ग पर। अब दोस्तों, जालोर के दुर्ग पर शासक कौन बैठा था? वहाँ पर तो मान सिंह राठौड़ था। ऐसा कहते हैं कि मान सिंह राठौड़ नाथ संप्रदाय के एक मंदिर था वहाँ पर, तो वहाँ पर क्या है, पूजा अर्चना करने जाया करता था। कौन? मान सिंह राठौड़। तो दोस्तों, वहाँ का जो पुजारी था उसका नाम था आयसनाथ। अब दोस्तों, ये आयसनाथ कौन था? ऐसा कहते हैं कि जालंधर नाथ के 2 शिष्य हुए, एक का नाम था आयसनाथ और दूसरे का नाम था गुरु गोरखनाथ। और गुरु गोरखनाथ के जो आगे जो शिष्य चलकर हुए थे वो थे दोस्तों अपने राजा भर्तृहरि जी। ठीक है। तो हम बात करते हैं दोस्तों हाल फिलहाल आयसनाथ की। ऐसा कहते हैं कि आयसनाथ को जो मान सिंह राठौड़ था वो अपने ऊपर हुए आक्रमण के बारे में जानकारी देता है। किसको? आयसनाथ को। कौन देता है? मान सिंह राठौड़। की महाराज मेरे ऊपर ऐसे ऐसे आक्रमण करने जा रहे हैं मेरे भाई साहब, जिनका नाम है भीम सिंह राठौड़, जो जोधपुर के शासक हैं। ऐसा कहते हैं दोस्तों, जब आयसनाथ ने ये सारी जानकारी सुनी तो आयसनाथ ने मान सिंह राठौड़ से कहा, देख भाई मान सिंह राठौड़, यदि तुम 21 अक्टूबर, ध्यान से सुनना, 21 अक्टूबर 1803 तक कैसे भी करके अपने आप को यदि सुरक्षित रख लेते हो तो जालोर दुर्ग आपका ही नहीं बल्कि जोधपुर जो राज्य है वो भी आपका हो जाएगा। तो दोस्तों, उसने अपने क्या, जैसे जो मेन जो गेट था दरवाज़ा बंद कर लेता है अपने मान सिंह राठौड़, तो उसने कैसे भी करके अपने आप को जैसे क्या है सुरक्षित कर लिया। ऐसा कहते हैं 19 अक्टूबर 1803 ईस्वी को जो भीम सिंह राठौड़ था उसकी मृत्यु हो जाती है। जब राजा मर जाएगा तो उसके बाद में अधिकार किसका हो जाता है दोस्तों? मान सिंह राठौड़ का। तो दोस्तों, ये तो थी थोड़ी सी जानकारी। अब हम थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं कृष्णा कुमारी विवाद के बारे में। दोस्तों, कृष्णा कुमारी विवाद क्या था उसको ध्यान से सुनिएगा, ये आपके 3रे पार्ट में जाएगा। इस विवाद से संबंधित दोस्तों 3 राज्यों के शासक हैं, सुनिएगा। एक तो जोधपुर का शासक था भीम सिंह राठौड़। दोस्तों, मेवाड़ का उस समय शासक था भीम सिंह सिसोदिया। ध्यान रखना, दोनों नाम सेम है, भीम सिंह वहाँ भी है और भीम सिंह यहाँ भी है। भीम सिंह सिसोदिया तो है मेवाड़ का, जबकि भीम सिंह राठौड़ है दोस्तों जोधपुर का। और दोस्तों, जो जयपुर का जो शासक था उस समय वो था जगत सिंह कछुआ। ऐसा कहते हैं कि जो मेवाड़ का जो शासक था भीम सिंह सिसोदिया,
उसने अपनी बेटी थी कृष्णा कुमारी, उसकी सगाई कर रखी थी वो भीम सिंह राठौड़ के साथ में, जो कि जोधपुर का शासक था। अब दोस्तों ऐसा कहते हैं कि सगाई के कुछ दिनों बाद भीम सिंह राठौड़ ऊपर चले जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था 19 अक्टूबर 1803 को उनकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों शासक कौन बन जाता है? मानसिंह राठौड़। अब ऐसा कहा जाता है कि जो भीम सिंह सिसोदिया जो मेवाड़ का शासक है, वो अपने बेटे कृष्णा कुमारी की सगाई वहाँ से तोड़कर और जयपुर का जो शासक था जगत सिंह कछुआ उसके साथ कर देता है। इस बात से प्रतिघात पहुँचता है किसको दोस्तों? अपने मानसिंह राठौड़ को। मानसिंह राठौड़ ये चाहते थे कि भाई ये तो हमारे यहाँ राज्य की होने वाली बहू थी, जिसे कि ये तो हमारे राज्य की यहाँ की बहू बनने जा रही थी, तो यदि ये क्या दूसरे राज्य में यदि चली गई तो ये तो हमारी बदनामी का कारण बन जाएगा। ऐसा कहते हैं। मानसिंह राठौड़ कृष्णा कुमारी से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो क्या है भीम सिंह सिसोदिया मेवाड़ के राजा के पास जाता है और कृष्णा कुमारी का हाथ मांगता है, तो दोस्तों भीम सिंह सिसोदिया कृष्णा कुमारी का विवाह मानसिंह राठौड़ से करने के लिए मना कर देता है। नहीं, मैं तो अपनी बेटी का विवाह जो जयपुर का जो शासक है जगत सिंह कछुआ उसके साथ करूँगा। तो दोस्तों इस बात पर काफ़ी कहासुनी होती है और ये आखिरकार जो मानसिंह राठौड़ है दोस्तों ये जगत सिंह कछुआ के पास जाता है और जगत सिंह कछुआ से रिक्वेस्ट करता है, यार भाई दे जग्गू भाई ऐसा मत कर, ये हमारे राज्य की होने वाली बहू थी, तो आप प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप यदि शादी ना करें तो बहुत अच्छा होगा। आप चाहो तो इसके बदले 50 शादी करवा दूंगा मैं आपकी, लेकिन इनसे शादी मत कीजिए। ऐसा कहते हैं कि जो इतिहासकार है उन्होंने इतना भी लिखा है कि एक बार तो क्या जगत सिंह मान जाता है दोस्तों, जगत सिंह क्या बदनाम शासक माना जाता है। एक बार वैसे तो ये मान भी जाता है कि चलो कोई बात नहीं, यदि आपके राज्य की ये नाक है तो मैं इनसे शादी नहीं करूँगा, आप निश्चित हो जाइए। तभी दोस्तों बीकानेर का शासक था सूरज सिंह, वो आता है और जग्गू से कहता है, क्या यार जग्गू यार छोटी मोटी बातों पे टेंशन मत लिया कर, मैं तेरे साथ हूँ तो शादी कर कृष्णा कुमार से, देखता हूँ तुझे कौन रोकता है। अब दोस्तों होता क्या है अब साहब जगत सिंह तैयार हो जाता है कृष्णा कुमारी से शादी करने के लिए। ऐसा कहते हैं कि गिंगोली का युद्ध होता है दोस्तों 1807 ईस्वी, और ये युद्ध होता है दोस्तों किस किस के बीच में? एक तो जगत सिंह जो क्या है जयपुर का शासक है उसके बीच में, और एक मानसिंह राठौड़ जो जोधपुर का शासक है उसके बीच में। दोस्तों इस युद्ध में सूरज सिंह ने जो बीकानेर का शासक था उसने क्या जगत सिंह का साथ दिया था, सीधी सी बात है। तो जिससे क्या जीतने वाला तो यहाँ पर कौन है? जगत सिंह, और यहाँ पर हार होती है दोस्तों मानसिंह राठौड़ की। लेकिन मानसिंह राठौड़ तब भी हार नहीं मानता है। आखिरकार उसने एक उपाय सोचा, क्यों न मैं डायरेक्ट किससे बात करूँ? भीम सिंह सिसोदिया से बात करूँ। वो जाता है दोस्तों भीम सिंह सिसोदिया के पास में और बोलता है, देख भाई भीम सिंह सिसोदिया, यदि आपने अपनी बेटी का विवाह जगत सिंह के साथ किया तो मैं आपके राज्य को तहस नहस कर दूंगा। अब भाई डर तो डर ही होता है उस समय, जैसे क्या है भीम सिंह जो सिसोदिया की हालत बहुत नाजुक थे, ये आप मेवाड़ में पढ़ोगे। तो दोस्तों अमीर खां पिंडारी वगैरह जैसे क्या इसको समझाते हैं भीम सिंह सिसोदिया को कि महाराज ये तो बहुत बुरा हो जाएगा यदि इन्होंने आक्रमण कर दिया तो अपने ऊपर, तो कैसे न कैसे करके इसको टाला जाए। तो ऐसा कहते हैं दोस्तों भीम जैसे ये जो अमीर खां पिंडारी है और एक अजीत सिंह और था, इन्होंने भीम सिंह सिसोदिया को एक उपाय बताया कि भाई ना रहेगा बांस तो ना बजेगी बांसुरी, अर्थात उन्होंने कृष्णा कुमारी को मारने का उपाय बताया। किसको? भीम सिंह सिसोदिया को। ऐसा कहते हैं दोस्तों 21 जुलाई 1810 ईस्वी को कृष्णा कुमारी को जहर देकर मार दिया जाता है। जो मूल जो जड़ था कृष्णा कुमारी उसी को मार दिया जाता है। तो अब युद्ध किस काम का है? ये दोस्तों ये छोटा सा मैटर था जिसे हम कृष्णा कुमारी विवाह विवाद के बारे में जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलें और आगे हम आपको लेके चलें। तो देखिए जैसा कि आयसनाथ ने कहा था कि भाई आप तो कैसे न कैसे करके 21 अक्टूबर 1803 तक दरवाजे बंद रखो, बाकी जोधपुर राज आपका हो जाएगा, जैसा उसने कहा था। तो बताओ वो वाणी सत्य हुई थी नहीं हुई थी? 19 अक्टूबर को भीम सिंह राठौड़ मर गए थे। अब भाई इस खुशी में उन्होंने नाथ संप्रदाय की सबसे बड़ी पीठ जो महामंदिर को बोलते हैं, ये जोधपुर में महामंदिर का निर्माण किसने कराया था? मानसिंह राठौड़ ने कराया था।
मानसिंह राठौड़ ने जब ये मंदिर का निर्माण कराया, ध्यान रखना ये क्या है, ये जो मंदिर है ये 80 से 84 खंभों के बीच, यानी 80 भी मिलता है 84 मिलता है, 84 खंभों का मंदिर माना जाता है ये महामंदिर। ऐसा कहते हैं कि आयसनाथ के 2 लड़के हुए, एक का नाम था भीमनाथ, से ध्यान रखना ये क्या मतलब पद्मनाथ भी बोलते हैं इसको दूसरा नाम, ठीक है। तो मैं भीमनाथ से संबोधन करूँगा भैया फिलहाल, भीमनाथ के नाम से संबोधन करूँगा, ठीक है। एक तो था भीमनाथ और एक का नाम था लाडूनाथ। तो दोस्तों भीमनाथ और लाडूनाथ दोनों में झगड़ा हो जाता है महामंदिर को लेकर कि यहाँ पर मैं पुजारी बनूंगा, भीमनाथ कहता है मैं बनूंगा और लाडूनाथ कहता है मैं बनूंगा। दोस्तों इस बात से परेशान होकर मानसिंह राठौड़ ने एक दूसरा मंदिर और बनवा दिया जिसका नाम था उदय मंदिर, उदय मंदिर। ऐसा कहते हैं दोस्तों महामंदिर तो दे दिया लाडूनाथ को, जबकि भीमनाथ को दे दिया उदय मंदिर। कौन सा दे दिया भाई? उदय मंदिर। जो आपका कोई भी पॉइंट ना छूटे इसलिए मैं इसका सारा लेता हूँ, है ना। बाकी आपका मेरा टारगेट ये रहेगा उत्कर्ष में जो भी डाटा प्रोवाइड कराया गया आपको सारा करवाएं फ्री में, ये मेरी कोशिश रहती है। हालांकि दोस्तों देखो रेलवे में जॉब लग चुकी है, ठीक है, फिर भी मैं चाहता हूँ कि आपको मैं ये भाई ये राजस्थान जी के मेरे क्या काम आएगी ठीक है। तो फिर भी मेरी कोशिश ये रहती है कि जो गरीब बच्चे हैं उनकी थोड़ी हेल्प हो जाए तो और भी अच्छी बात है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसको चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना शेयर करें, ओके। तो देखो दोस्तों जो मेहरानगढ़ दुर्ग जो जोधपुर है उसमें 1805 ईस्वी में जो ये बंदा है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? मानसिंह राठौड़ की। ये मान प्रकाश पुस्तकालय का निर्माण भी करवाता है। दोस्तों आपको पता हो तो 1819 में जोधपुर में शासक कौन है प्रेजेंट में? मानसिंह राठौड़ है। इनकी मुलाकात, इन कर्नल जेम्स टोड की मुलाकात ये मानसिंह राठौड़ से 1819 ईस्वी में हुई थी, ध्यान रखना। इसके बाद में हम आपको बताएंगे जब EIC ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो दोस्तों आपको पता है कि जो यहाँ की जो राजा थे वो बड़े परेशान थे मराठाओं से, जिन्हें मैंने आपको पहले बताया था ये क्या बाड़े के टट्टू थे, बाड़े के सैनिक माने जाते हैं ये मराठा। तो दोस्तों EIC ने क्या है यहाँ के राजाओं को साथ में क्या संधि करना चाहा। एक तो थी सहायक संधि होती और एक थी आश्रित पार्थिके की संधि दोस्तों सहायक संधि का मतलब मैं जैसे क्या मैंने आपको हिंट दे दिया है फिर भी एक बार वापस बता देता हूँ। दोस्तों सहायक संधि का मतलब क्या होता है कि जैसे क्या मराठा थे ना, मराठा थे ये क्या है यहाँ के राजस्थान के राजाओं को बहुत परेशान करते थे, यहाँ पर लूटपाट किया करते थे मराठा। इससे क्या है राजस्थान के जो राजा थे इनकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज आए, अंग्रेज़ों ने इनको जैसे क्या है थोड़ी वो किया कि हम आपकी सहायता करेंगे, आप हमारे साथ ये संधि कर लीजिए। एक तो थी सहायक संधि और एक थी आश्रित पार्थिकी की संधि। सहायक संधि 1803, ठीक है सुनिएगा दोस्तों। 1803 जो ये सहायक संधि जो लेकर आए थे, एक तरह से देखो ये 2 क्वेश्चन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये पूछे गए क्वेश्चन है। सहायक संधि के जनक माने जाते हैं लॉर्ड वेलेजली, जबकि सहायक संधि राजस्थान के राजाओं के साथ करने वाला जो अधिकारी था वो था चार्ल्स मैटकॉप। कौन था? चार्ल्स मैटकॉप। और एक लास्ट में आपको लास्ट में फिर बता रहा हूँ दोस्तों, पूरे राजस्थान में सहायक संधि का सबसे पहले उल्लंघन करता जो राजपूत शासक था दोस्तों वो था मानसिंह राठौड़। तो दोस्तों यहीं पर हम मानसिंह राठौड़ को विराम देते हैं। यदि आपको हमारा ये डाटा यदि आपको उपयोगी लगा है तो जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक दीजिए इजाज़त, गुड बाय।